ये मैच होगा धमाकेदार अगर हुआ तो। सबसे बड़ा मसला ये है कि टीमें तो पहुंच गई प्रेमदासा, साथ में बादल भी पहुंच गए वासिद भाई, और जब वहां पे एक अलर्ट आ जाए ना कि बारिश होने जा रही है, एक ऐसी जगह श्रीलंका जहां बारिश बहुत नॉर्मल बात है, तो ये तो प्रॉब्लम है। रुक रुक बारिश भी रुक रुक के आई है 9 बजे तक है बारिश, उसके बाद नहीं है बारिश, लेकिन इनका ड्रेनेज सिस्टम वगैरह बहुत अच्छा है। सिस्टम बहुत अच्छा है, पूरा ग्राउंड जो है ढक देते हैं। माइट भी हो सकता है छोटा मैच हो जाए लेकिन मुझे तो एक ही चीज देखनी है। हाँ, उस्मान तारिक का जो हवा बना हुआ है, बगैर खेले वो सुपरस्टार बना हुआ है इस टाइम पे। हमारे मुल्क में नहीं, इंडिया में इतना डर हमारे भी है। लेकिन वो हमें वो थोड़ी ना एंजाइटी थोड़ी हो रही है उसको खेलने की, उनको एंजाइटी हो रही है खेलने की। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि इतनी जो हाइप बनती है ना, दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रेशर एज वेल, कि आपसे एक्सपेक्टेशन है, सारी दुनिया आपकी बात कर रही है, ऊपर से नया एक्सपीरियंस भी नहीं है, इतने अरसे से खेल भी पहली दफा खेल रहे हैं, पहली मर्तबा इंडिया के खिलाफ खेलेगा, तो प्रेशर होगा, 35,000 क्राउड बैठा होगा, दुनिया की नज़रें इस मैच पे होंगी। और जो तैयारी आप देखें कि कैसे बातें की गई, कैसे इस मैच की और ज़्यादा हाइप बनाई गई है, वो हमने 10-15 दिन काफ़ी उस पर डिबेट की है। फाइनली मैच होने जा रहा है। अब देखते हैं कि इंडियन टीम पहुंच गई है, उनके पास एक दिन है प्रैक्टिस का, वो क्या तैयारी तो उनकी है, टीम तो बनी हुई है, उनको इतनी फिक्र नहीं, वो आएंगे सिर्फ बस फील लेंगे ग्राउंड का और चले जाएंगे। वहाँ पे कोई स्नैक्स वगैरह होंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। उनको पता है कि हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, वो हमारी टीम ने क्या वहाँ पे बेस्ट कर सकते हैं, हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, नया बॉल किसने करना, ये सारी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में डिस्कस हो रही होंगी मैनेजमेंट में, कि दूसरा नया बॉल साइम करेगा या सलमान करेगा या नसीम करेगा या फ़हीम करेगा, इस पे बात हो रही होगी, इसमें फंसे होंगे। आप देख लीजिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान इंडिया के पिछले 2-3 सालों में जितने भी मैच हुए ना, कभी इतनी डिबेट नहीं हुई किसी पे जितनी उस्मान तारिक पे हो रही है। सही बात, सही है। और सबसे बड़ी बात है, क्रिकेट में दिखता कुछ है, होता कुछ है। प्रेमदासा में मैच है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं, बोल देता हूँ, फास्ट बॉलर डोमिनेशन होगी इस मैच में। हम बात करें इंडियन स्पिनर्स पे, पाकिस्तानी स्पिनर्स पे, फास्ट बॉलर के मज़े होंगे यार। आपको जिम्बाब्वे ने दिखा दिया है कि आपके फास्ट बॉलर को यूटिलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। कि आप 4 आउट किए हैं ना, उससे 17 रन दे के, कहाँ पे किए हैं, यहीं पे किए हैं ना। तो पाकिस्तान कंफ्यूज हुआ होगा कि अब हमने करना क्या है। वो तो आप क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं, मुझे लग रहा है। कंफ्यूज तो उस पॉइंट में हो ना कामरान, जब आपको पता हो कि ये भी अच्छा कर रहा है और ये भी अच्छा कर रहा है। अभी आप अपने फास्ट बॉलर पे इतना रिलाय नहीं कर ही नहीं सकते ना। आपको नसीम की देखिए, अब लेके तो गए ना, यहाँ से तो कोई नहीं ना जाए। चीज़ है नजीब, ये बहुत मैं ज़्यादा जी आपका जो प्लान होता है ना मैच का, वो ये होता है कि सामने कौन है, नंबर 2 दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, नंबर 3 पे कौन आता है, तिलक, तीनों लेफ्ट हैंडर है, नसीम शाह बेहतर चॉइस है या सलमान मिर्जा, इस तरह टीम बनती है। लेकिन आप करंट फॉर्म को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो करंट फॉर्म सलमान मिर्जा की है ना, मैं ऐसी बात कर रहा हूं। सलमान मिर्जा ने आउट नहीं किया, तो मैं सलमान मिर्जा की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं, जब आप ऑप्शन देते हैं सलमान मिर्जा और नसीम, तो उसमें नसीम की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। देखो नजीब, अब आज बात कर ही लेते हैं, कल पता नहीं टाइम मिले या ना मिले। नसीम शाह का वेपन क्या है? आउट स्विंगर राइट हैंडर को, अपना लेफ्ट हैंडर को इन स्विंगर, सही है। क्या उसका आउट स्विंगर अच्छा होता है लेफ्ट हैंडर को? सब बोलेंगे नहीं। तो वो ज़्यादा वेपन नहीं है ना, क्योंकि वो वाइड बॉल करेगा जो जब उसका बॉल अंदर आएगा। अग्रीड। सलमान मिर्जा का बॉल बाहर भी निकलता है, अंदर भी आता है, तो वो ज़्यादा यूजफुल है। और वो बच्चा में जनून होगा परफॉर्म करने का, और वो विकेट्स ले भी रहा है, वो डरेगा नहीं, वो फॉर्म में भी है, उसका स्लोअर वन बहुत अच्छा है। सही बात। और दूसरा, नए बॉल पे प्रेशर डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है। अगर नए बॉल पे प्रेशर ना डेवलप हुआ ना, तो फिर आप, अगर वो पहले बैटिंग कर रहे होंगे, तो वो फिर बड़ी आसानी के साथ एक अच्छा टोटल लगा। शाहीन एंड सलमान मिर्जा दोनों एक साथ इज ओके। व्हाट डू यू मीन? दोनों लेफ्ट हैंडर खेल सकते हैं? एक साल से जो खेल रहे हैं, क्या एक सवाल है कि दोनों सिमिलर लगते हैं, तो उसमें नजीब फिर प्लानिंग किस चीज़ की आईसीसी की आपने इंडिया के खिलाफ प्लानिंग क्या की है? अगर वो दोनों खेलेंगे तो कुछ ना कुछ सोच के ही खिलाएंगे ना। ये इस चीज़ में अब रहेंगे तो फिर आप किसी को चाहे वो एक जैसे हो, फॉर्म देखनी है आपने कि आउट कौन करके दे सकता है, अच्छे एरिया पे बॉल कौन कर सकता है, उनके फेवरेट एरिया पे बॉलिंग। पावर प्ले इज नॉट अ गुड ऑप्शन। 8 बैट्समैनों में मेरे ख्याल है 6 लेफ्ट हैंडर हैं उनके पास। बिल्कुल। तो आपके प्लान करने की जरूरत ही नहीं है।
आपके सामने सारी चीजें हैं, ये बहुत छोटी सी चीज है यार। साइम अच्छी ऑप्शन उस वक्त है राइटी आए तो, कैरम बॉल करता है ना, लेफ्टी के लिए कैरम बॉल इजी हो वो तो जाएगा। तीनों ही लेफ्टी हैं शुरू में, तो तो यानी वही- कि पावर प्ले में नहीं कराना चाहिए ना हाँ, साइम और स्पिन सिंपल करेगा उसमें शायद उसको रन हो अबरार जाए। और उस्मान तारिक की कामरान ने कल रात को भी बात करी, क्यों वो उनका जो दूसरा बॉल है वो भी ऑफ ब्रेक भी करते हैं ना वो, लेफ्ट हैंडर की वजह से। आपको जरूरत नहीं है ऑफ स्पिनर स्पेशलिस्ट की, साजिद खान की मिसाल देता हूँ चलो। सही है। तो ये दो वेपन आपके यार पास है। एक और रिस्क ले सकते हैं, एक ओवर करवा लें तारिक से, ऊपर से उस्मान तारिक हाँ, से चांस ले लें। नया बॉल नजीब भाई, यार पॉज इसलिए आया बिकॉज आई वाज इमेजिनिंग कि अगर आपके ट्रम्प कार्ड को ही पिटाई हो गई पावर प्ले के वो अंदर, expose ना- वाइट अरे हाँ, वो एक्सपोज नजीब ना हो जाए ना। साहब, नजीब भाई, जब आपने मैच जीतना होता है आपको गैम्बल करना पड़ता है। तो ये गैम्बल बड़ा कप्तान बड़ा कोच गैम्बल करता है, उसके बगैर नहीं जीत सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। यार ये तो आज अपना तजुर्बा दे रहा हूँ आपको। जाहिर है I और agree ये जो कि बाद वाले बैट्समैन है वो थोड़े एक्सपीरियंस है, क्यों बासित भाई, ये दोनों नए हैं तो शायद तुक्का लग जाए। और बात जैसे तुक्के की नहीं नेदरलैंड के है, खिलाफ ये भी लगा। आपकी नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ कि कोकोबुरा जो बॉल है ना, नया बॉल ज्यादा ब्रेक होता है बनिस्बत पुराना सॉफ्ट होने के, उसका सीम होता है ना, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है यार। पटेल याद नहीं है आपको 92 में न्यूजीलैंड का जो बॉल करता था, तो आप नहीं, उससे छोटा था ये बॉल। नहीं हाँ छोटा तो था ही जाहिर है, लेकिन पॉइंट ये है कि लेकिन उस आपको- जमाने में ऐसे मॉन्स्टर्स नहीं थे ना, जैसे जिस तरह से क्या अभिषेक हो गया शर्मा आपको, जयसूर्या वगैरह थे उस टाइम पे यार, 15 ओवर का पावर प्ले था। और जयसूर्या जो जिस तरह का जयसूर्या बना वो 94, 95, 96, आप 92 की श्रीकांत। बात कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं थे जैसे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन यार ये मार रहे हैं तो रुक ही नहीं रहे। 50 ओवर था यार नजीब, नजीब, कोई एक कंपैरिजन ही रिस्क नहीं लेने बनता। से ना, या वो कर ले, मेरे ख्याल से अगर साइम करे ना उससे बेहतर तो साइम सलमान से अली आगा कर लेगा। साइम से बेहतर अपना कामरान, नहीं नहीं गो फॉर seriously, उस्मान तारिक क्योंकि कह सकते। उस्मान तारिक को एक ओवर चांस लेना ले ले। नहीं वो सलमान आगा पे मुझे वो हो रही है कि सलमान आगा नॉर्मली नहीं अरे कराता यार इतने बड़े मैच नजीब में करा मियां, देखो आप बात कर रहे हैं ना, चौंक रहे हैं आप। मैं चैलेंज करता हूं, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा जो क्रिकेट में गैम्बल नहीं करेगा, हाँ। चाहे वो कप्तान हो चाहे हेड कोच हो। बिगर द रिस्क बिगर द जी। रिवॉर्ड, आप रिस्क लेंगे तभी रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। से ज्यादा क्या होगा, 3 छक्के लगेंगे, और अगर उसने आउट कर दिया फिर आप क्या बोलेंगे? यार अभी एडम माकरम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता है ना, जॉर्ज लिंडे कौन सा ओवर करने आया, रिस्क लिया, उससे उमर अजमतुल्लाह उमर से को आउट आउट करवाया। करा 19वां ओवर था। हाँ, नहीं 17वां ओवर था, तो उस वक्त 10 की एवरेज थी। तो वो आप देखेंगे खुश कितने हुए हैं जब वो ओवर करने आया, नबी को भी आउट कर गया अजमतुल्लाह उमर से। ये गैम्बल खेलना पड़ता है। आपको याद है कल की या डे बिफोर यस्टरडे की बात है, कामी ने एक बात बताई थी कि स्मिथ से बॉल कराया था, जी बिल्कुल। याद है? 3 छक्के लगे स्मिथ को, तो अगला ओवर तो नहीं बनता ना, फिर भी उसको दिया था कि अब मुझे विकेट चाहिए।